हेलो बच्चों, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फिल इन द ब्लैंक। इफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो ट्राइंगल के एंगल हमें दिए हुए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हमें देखिए क्या है कि दो साइड दी हुई हैं और उन साइड के जो दो साइड दी हुई हैं उन साइड का एक इंक्लूडेड, सॉरी दो एंगल दिए हुए, सॉरी दो एंगल दिए हुए हैं और उनका इंक्लूडेड साइड हमें गिवन है। तो लेट से ट्राइंगल इज ए बी सी। सो ये ट्राइंगल हमने ए बी सी ले लिया। अब लेट से कि ये एंगल गिवन है हमारे पास 30 डिग्री। दो एंगल गिवन है ना, तो एक 30 डिग्री ये वाला ले लिया हमने और एक 45 इसको ले लिया। और इसका जो इंक्लूडेड साइड है, इसका जो इंक्लूडेड साइड है वो हमने ले लिया √3 + 1, ये वाला साइड। सो हमें पता है कि ए एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं स्मॉल ए, बी एंगल के अपोजिट वाले साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, सी एंगल के अपोजिट वाले साइड को बोलते हैं स्मॉल सी। ये हमें पता है। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? डेल्टा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो एक साइड हमारे पास है, दो एंगल हमारे पास है। अगर हमारे पास कोई एक साइड आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि अगर हमारे पास दो साइड होती है और उसका इंक्लूडेड एंगल होता है, तो आपको ध्यान हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर हाफ ए बी, ए और बी को ले लेता हूँ, अगर मैं साइड को हाफ ए बी, तो उसका इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा साइन 45 डिग्री। हाफ ए बी साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। अब हम देख सकते हैं कि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमने देखो निकालने की कोशिश की, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। और ए का लेंथ हमारे पास है √3 + 1, बी का लेंथ हमारे पास नहीं है साइन 45 डिग्री, हमारे पास 1/√2 है। साइन 45 1/√2 होता है। तो मतलब क्लियर बात है कि हमें अगर बी का वैल्यू मिल जाए तो डेल्टा आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, तो बी का वैल्यू आ जाए तो हम यहाँ पर लगाते हैं साइन रूल। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास दो एंगल पड़े हुए हैं, एक साइड पर है, तो साइन रूल से काम हो जाएगा। तो साइन रूल में क्या होता है, अगर दो साइड एक एंगल या एक साइड दो एंगल होते हैं, दो एंगल या एक साइड या दो साइड और एक एंगल होते हैं, तो साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करता हूँ, a/sin a = b/sin b, तो यहाँ हम बोल सकते हैं स्मॉल a इज √3 + 1 एंड ओके c/sin c ले लेते हैं। सो a/sin a and b/sin b, sin b is 30 degree and c/sin c, sin c is 45 डिग्री। तो यहां से हम अगर इस टर्म को देखें, sin 45 बी सी और ए। अच्छा, हम ये भी तो बोल सकते हैं एंगल ए तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एंगल ए कैसे बोल सकते हैं बेटा? एंगल ए कितना हो जाएगा? 45 + 30 75, 180 - 75 105 डिग्री। तो √3 + 1 साइन 105 डिग्री इक्वल टू b/sin 30। तो यहां से इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 + 1 साइन 30 इज 1/2 एंड साइन 105 डिग्री। अच्छा, साइन 105 डिग्री कितना होता है? तो साइन 105 डिग्री इज नथिंग बट साइन 90 + 15। अच्छा, साइन 90 + 15 इज कॉस 15। कॉस 15 कैसे निकालते हैं? 45 - 30, तो ये जो वैल्यू हो जाता है √3 + 1/2√2 हो जाता है। √3 + 1/2√2। तो यहां पर देखिए फाइनली जो b का वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। तो आप देख सकते हैं √3 + 1 कैंसिल, 2 भी कैंसिल। ओके, तो b का वैल्यू हमें मिल गया √2। गुड। तो हमें b का वैल्यू मिल गया √2। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, b = √2 पुट इन इक्वेशन 1। तो पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम 1 में पुट करेंगे तो देखिए डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा = 1/2 √3 + 1 and the value of b is √2. So finally the answer is area of triangle is 1/2 √3 + 1 of square unit.
आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।